हेलो एवरीवन। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जेटेट में इससे प्रश्न बनते ही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण में बाधा किस कारण से होती है? इसके ऑप्शंस हैं धर्म, समानता, राजनीति, पूर्व धारणा। तो इसका सही आंसर होगा पूर्व धारणा। समाजीकरण का अर्थ आप जानते होंगे, समाज से जोड़ना, उसके रीति रिवाजों के साथ अनुकूलन स्थापित करना आदि। पूर्व धारणा वे धारणाएं होती हैं जो कि पहले से निर्धारित हों और इनका जो है वो नकारात्मक दृष्टिकोण ही उत्पन्न होता है, जैसे कि लिंग, जाति, धर्म, मान्यता आदि के आधार पर भेदभाव होना। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि पूर्व धारणा के कारण समाजीकरण में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, मनुष्य में व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? वातावरण के साथ अंतःक्रिया, वंशानुक्रम में विभिन्नता, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता, वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया। मनुष्य में व्यक्तिगत लक्षण में कई विभिन्नताएं होती हैं और इन्हें जो है वंशानुक्रम तथा वातावरण ही निर्धारित करते हैं। जैसे मनुष्य में कई तरह के शारीरिक अंतर होते हैं, कई तरह के मानसिक अंतर होते हैं, तो इन पर इन दोनों का प्रभाव बहुत ही अधिक होता है। इसलिए मनुष्य में व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक वंशानुक्रम तथा वातावरण में अंतःक्रिया से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है अवलोकन, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बच्चे वे बच्चे होते हैं जो सामान्य से बेहतर होते हैं, उनका आईक्यू अधिक होता है, मानसिक क्षमता अधिक होता है, वे अधिक जिज्ञासु होते हैं। तो इस प्रकार उन्हें अवलोकन के द्वारा, बुद्धि परीक्षण के द्वारा तथा व्यक्तिगत परीक्षण, इन तीनों के द्वारा उनकी पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। सृजनशीलता किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम होता है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। यह कुछ नया करने से संबंधित है जो कि समूह या समाज के लिए उपयोगी होता है। और चिंतन सृजनशीलता के लिए तो अति आवश्यक है, लेकिन यहाँ दिया है कि चिंतन सृजनशीलता के लिए आवश्यक नहीं। तो इसका सही आंसर यही होगा कि सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटे की न्यूनतम संख्या क्या है? 45 घंटे, 35 घंटे, 52 घंटे या 48 घंटे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 45 घंटे। भारतीय संसद का आरटीई अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था और यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसमें शिक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं तथा इसमें यह भी कहा गया है कि शिक्षक सप्ताह में तैयारी के घंटे सहित शिक्षण में न्यूनतम 45 घंटे खर्च करेंगे। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से क्या होता है? शिक्षार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। शिक्षार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञात को उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक एक निर्देशों के अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञात का अनुसरण किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। यहाँ बात किया जा रहा है प्रगतिशील कक्षा के बारे में। प्रगतिशील कक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा होगी, ज्ञान का निर्माण होगा। जॉन डीवी जो कि एक अमेरिकी दार्शनिक थे, तो जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा की संकल्पना को प्रस्तावित किया है।
ऐसी कक्षा में शिक्षक छात्र को स्वयं कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए प्रगतिशील कक्षा में शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाया जाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। इसके ऑप्शन है समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा वह कर सकती है, उसे आधा समाधान किया हुआ उदाहरण उपलब्ध कराना, उसे कहना कि यह वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। इसका सही आंसर है उसे आधा समाधान या हल किया हुआ उदाहरण उपलब्ध कराना। आधा समाधान किया हुआ उदाहरण देने से उसकी समस्या समाधान की क्षमता बढ़ेगी और यह आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रतीकात्मक काल जाना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है? इंद्रिय गति अवस्था से, मूर्त संक्रिय अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से या औपचारिक संक्रिया अवस्था से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। पूर्व प्रतीकात्मक काल, यह जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए 4 चरण दिए हैं, जिसमें कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक जाना जाता है। इसमें बच्चों में स्मृति, जिज्ञासा और कल्पना का विकास होने लगता है। वे चीजों को प्रतीकात्मक रूप से समझने में सक्षम होते हैं। घर घर खेलना, चाय पार्टी करना आदि इसमें आते हैं। नेक्स्ट, समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषताओं में से एक है शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा का आयोजन करता है। शिक्षक विकलांग बच्चों का विशेष ध्यान रखता है। शिक्षक मंद शिक्षार्थियों की सहायता के लिए विशेषज्ञों का समर्थन चाहता है। शिक्षक विकलांग बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा का आयोजन करता है। समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा है जिसमें विभिन्न क्षमताओं, रुचियों, शैक्षिक स्तर, कौशल, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विश्वास, मूल्य, लिंग, आयु, जातीयता आदि विभिन्न प्रकार के बालकों को एक साथ एक विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना, क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना।